स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने मैथ का लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसके पहले सारे जो लेक्चर हमने दिया हुआ है, जो नहीं देखा होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने सारे लिंक दे दिए हैं। आप वहां से सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को मैथ का चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले से ही दे दिया है, जो नहीं देखा होगा वो जाकर देख लेगा। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। मतलब जब हम दशमलव संख्या में दशमलव संख्या दिया रहेगा तो हम कैसे ऐसी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे, आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 5.832 दशमलव संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। ऐसे जब क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी कि दशमलव संख्या का जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका घनमूल, आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कि जो हमारा 5.832 दिया है, इसको हम क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो हमने घनमूल का क्या कर दिया, चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद पहले तो ये दशमलव में है, हम इसको दशमलव से हटाएंगे। दशमलव से हटाने के लिए जैसे हमारा जहाँ पे दशमलव लगा है उसके नीचे 1 मान लेते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतना क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5832 बटे 1000। ये हो गया हमारा दशमलव संख्या, क्या हो गया, हट गया। अब हम क्या करेंगे, 5832 का फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद 1000 का भी फैक्टर करेंगे। आइए करते हैं 5832 का फैक्टर। इसका फैक्टर क्या होगा, किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। आइए काटते हैं 2 से। 2 एकम 2 2 4, 2 9 18, 2 18 हो गया। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर देखिए यहाँ सम है तो फिर से 2 से कटेगा, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काट दीजिए। 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 9 18। अब देखिए सम संख्या नहीं है तो हमारा किससे कटेगा, अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब हम 3 से काटेंगे। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक के 9। फिर से 3 से काटिए। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से, फिर 3 त्रिक के 9, फिर 3 से काट दीजिए 1। ये हो गया। हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लीजिए आप। 1000 का भी 1000 का फैक्टर 100 1000 हो जाएगा। फिर 10 हम 100, फिर 10 एकम 10, यानी कि 5832 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमको देखिए यहाँ पर घन है तो हमको क्या 3 जोड़ा बनाना पड़ेगा। हमने जोड़ा बना लिया 3 का। अब जो जोड़ा बन रहा है उसको निकाल लीजिए। हमने 2 को निकाल लिया है, इसमें से 3, इसमें से 3 बटे 10। अब आपका हो गया 18 बटे 10, और जब इसका भाग देंगे तो 1.8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 0.00008 का घनमूल ज्ञात करना है। जब पॉइंट में दिया रहेगा तो हम पहले उसको पॉइंट से हटाएंगे, दशमलव संख्या से हटाएंगे। तो हमने बताया हटाने के लिए दशमलव संख्या जहाँ लगेगा उसके नीचे 1 मान लेते हैं, जितनी संख्या उसके बाद जितनी संख्या रहेगी उतना 0 लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो हमने 1 2 3 4 5 6 8 बटे 1 के आगे
6 0 कर देंगे। ठीक, अब 8 का फैक्टर कर दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ये हो गया। इसी तरह आप इसका फैक्टर करेंगे तो कितनी बार आएगा, 10 का भाग 6 बार जाएगा तो आपका ये आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें से जोड़ा जो बन रहा है उसको निकाल लीजिए, इस ऊपर से 2 निकाल लिए, नीचे 3 का जोड़ा बना दिए, फिर एक इसमें से निकल गया, एक इसमें से, या 2/100, 2/100 है तो 100, जब 100 का भाग 2 में देंगे तो जाहिर सी बात है जाएगा नहीं, हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 2 बार में कट जाएगा। ठीक, यही 0.02, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया? चलिए, जिसको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर रूट में है, घन में 0.216 का मान बताइए, यानी कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले इसको दशमलव से हटाइए, तो हमने दशमलव के नीचे 1 लिखकर जितनी संख्या है 0 बढ़ा दिए, फिर 216/1000। अब 216 का क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे, काटिए आप, 2 से कर, डायरेक्ट 2 से भी कट जाएगा, 6 से ही कट जाएगा, 6 6 18, 6 के 36, फिर 6 से काट दीजिए, 6 के 36, फिर 6 से 6 का 6। अब 1000 का भी कर दीजिए फैक्टर, 10, फिर 100 हो गया, फिर 10 से कर दीजिए, फिर 10 हो गया, फिर 10 से कर दीजिए 1, यानी कि 216 का फैक्टर 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे, यहाँ पे देखिए 3 रहेगा, 3 गुणे 3, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसको जोड़ा बना के निकाल दीजिए, इसमें से 6 निकल जाएगा, इसमें से 10, यानी 6/10। जब हम इसका भाग देंगे, 10 का भाग किस में देंगे, 6 में, तो पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ 0 होगा, फिर 6 बार जाएगा, यानी 60। यही हमारा 0.6, यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर। चलिए, 1 2 यहाँ पे 3 4 एग्जाम्पल हमने आप लोग को करा दिया है, इसी के आधार पे अब 2 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। आपका पहला हो जाएगा 1.728 का घनमूल ज्ञात करिएगा, 0.027 कड़ी में है, फिर इसी तरह ये 3 ठो नीचे है, एक 4 क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी। अब इसमें क्या दिया है वो पहले नोट कर लेते हैं। पहले आपका क्या दिया है, घनाकार गड्ढा है, उसका क्या दे दिया, आयतन। तो गड्ढे का क्या दे दिया, आयतन, बराबर क्या होता है आपका, ये देखिए क्यूब में दिया है, आयतन दिया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। अब आयतन आपका दिया है वो नोट कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा का इस क्यूब। अब इसको हम इस साइड कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, तो हमने भुजा को इस साइड कर दिया और इसको इस साइड, कोई अंतर नहीं हुआ। तो जब उसके बाद देखिए दशमलव में है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्यूब है, जब हम यहाँ पे जब आयतन इतना दिया है तो यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो यहाँ आएगा घन में, घन क्यूब हो जाएगा। जब आपका भुजा इक्वल टू इतना घन क्यूब, अब ये दशमलव में दिया है तो दशमलव में हटा दीजिए, तो आपका 13,824 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक बार और बढ़ जाएगा, 13,824 बटे 1000। ठीक है, ये हो गया। अब 13,824 का फैक्टर कर लीजिए, फिर 1000 का फैक्टर कर लीजिए। आइए इधर कर लेते हैं, इधर स्पेस कम है। 13,824 का फैक्टर करिए, क्या हो जा रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा,
2 छक्का 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से कर दीजिए 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से कर दीजिए 2 आठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 आठे 16। 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 सते 14। फिर 3 9 27। फिर 3 त्रिके 9। फिर 3 एकम 3। अब आपका इसका फैक्टर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितनी बार है 3 3 6 3 त्रिके 9 बार 2 है 3 3 6 3 त्रिके 9, 9 बार 2 है, 3 बार 3 है। तो अब इसका जोड़ा बनाने के बाद क्या करिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ 2 निकाल दिए, इसमें से 2 ले लिए, इसमें से 2 लिए और इसमें से 3, यानी कि 24/10। जब भाग दे दिए तो भुजा कितना हो गई 2.4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, दशमलव संख्याओं का बस आपको घनमूल ज्ञात करना सीखना था। ये आपका इतना ही हो गया। और भी आप लोग के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग उससे सॉल्व करिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आइए 1-2 एग्जाम्पल और ले लीजिए आप लोग। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, इसका घनमूल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद इसका घनमूल, इस क्वेश्चन का, यानी कि सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, अगला है आपका एक घनाकार संदूक का आयतन दिया हुआ है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके पीछे जो हमने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है ठीक उसी प्रकार से है। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ, अगला चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।